तो ये आपको स्टूडेंट्स आज मैंने इसका इंट्रो दे दिया है कि अकाउंट्स किस तरह के इसके होंगे, क्वेश्चन किस तरह का आएगा और फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का वीडियो लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के एक नए चैप्टर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इन ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन दूं आपको, आज थोड़ी आपकी बात हो जाए। लेट्स सपोज ये आप हैं। अब आप में से किस किस स्टूडेंट का दिल करता है कि वो कोई नेकी का काम करे? जी, सबका ही करता है। आप आते जाते हुए किसी ऐसे गरीब को देखते हैं जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, आपका दिल करता होगा कि मैं इसको कपड़े लेकर दे दूं। अगर उसके पास शू नहीं है तो आपका दिल करता होगा कि मैं उसको शू लेके दे दूं। और अगर किसी के बस में हो तो वो उसकी मदद कर भी देता है। अगर आप किसी भूखे को देखते हैं तो आपका दिल करता है कि आप उसको खाना खिला दें। अगर आप देखते हैं कोई बुज़ुर्ग सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको सड़क क्रॉस करवा देते हैं। इसी तरह आप गली मोहल्ले के जो आपके मोहल्लेदार हैं, आप उनके छोटे मोटे काम भी कर देते हैं। इसी तरह आप कुछ मजहबी सरगर्मियाँ भी करते हैं। यानी आप ऐसे तमाम काम जो बगैर किसी लालच के करते हैं, बगैर किसी लालच से क्या मुराद है, कोई आप उससे बेनिफिट नहीं ले रहे होते। इनको हम बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या कहते हैं इनको हम? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ऐसे तमाम काम जो आप या कोई भी और शख्स इसलिए करे कि वो उससे कुछ अर्निंग कमाए, कुछ बेनिफिट ले, कुछ फ़ायदा हासिल करे, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे उनको हम। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी सरगर्मियां हैं जिनसे हमें कुछ हासिल करना है, कोई फ़ायदा हासिल करना है, प्रॉफिट हासिल करना है। और जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती हैं, सवाब की नीयत से की जाती हैं, नेकी का काम समझकर की जाती हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको गिनवा दी हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी इसमें हमारा मकसद मुनाफा कमाना हरगिज़ नहीं होता। ऐसे ही स्टूडेंट्स, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हम पार्ट 1 में पढ़ के आ चुके हैं। इसमें क्या होता है प्रोसेस में फिर भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल से क्या बनता है? लेजर। लेजर से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं जी? बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस आप सीख चुके होंगे इससे पहले लेक्चर्स में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या कोई ऐसे काम जिनका मकसद नफ़ा कमाना होता है, उसका तो हमें समझ आता है कि जी हम जर्नल भी बनाएं, लेजर भी बनाएं, ट्रायल सारा, यानी कि उसके हिसाबात को मेंटेन करें, उसके तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करें, उसकी तमाम बुक्स को हम बनाएं। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका मकसद नफ़ा कमाना नहीं है, प्रॉफिट उसका मोटिव नहीं है, तो उसको हम क्यों रिकॉर्ड करें? वेरी गुड।
उसको हम इसलिए रिकॉर्ड करें कि जब जब जैसे जैसे कैश इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूरी हो जाती है। कैश जहां इन्वॉल्व होगा उसको लिखना लाजमी है। अगर आपके पास अपने जेब खर्च के पैसे भी हैं तो अगर आप उसको भी नहीं लिखेंगे तो आपके जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे, यार ये मैंने कहाँ खर्च किए थे, पैसे कैसे ख़त्म हो गए। तो अगर आप लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब नॉन प्रॉफिट जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो किसी एक फ़र्द की नहीं होती। अगर किसी एक फ़र्द की भी हो तो उसको भी अपने रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं कि वो देखे कि जी मैंने पैसे कहाँ कहाँ लगाए हैं, या उसको कुछ लोग मदद कर देते हैं कि जी चलें आप नेकी का काम कर रहे हैं तो आप ये हमारे पैसे भी ले लें, और अगर खाना खिला रहे हैं गरीबों को तो आप हमारी तरह से खाना खिला दें, अगर आप कपड़ों का बंदोबस्त कर रहे हैं तो हमारी तरह से भी कर दें, अगर आप उनकी तालीम का कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमारी तरह से ही पैसे ले लें। अब अगर आपको कुछ लोग पैसे देना शुरू हो जाते हैं और कल को वो पूछते हैं हाँ जी हमने आपको पैसे दिए थे आपने कहाँ लगाए, तो क्या जवाब देंगे उनको? जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, वो भी जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सारा कुछ बनाते हैं, लेकिन उनका एक और स्पेसिफिक अकाउंट बनता है जिसको हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कहते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं उसको हम। अच्छा, अब ये जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा फाइनल अकाउंट का कि हम ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर आप में से कुछ बच्चों को ये याद नहीं आ रहा तो मैं उनको थोड़ा रिव्यू करवा दूं कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होता है ट्रायल बैलेंस, उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमने क्या करना होता है, ये तमाम आइटम्स ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड के आइटम्स हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में पोस्ट करनी होती हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का होता है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और नीचे वाला पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है जिसमें नेट प्रॉफिट आता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब देखें, स्टॉक है वो इधर आ गया, परचेजेज हैं वो इधर आ गई, जैसे इन्वेस्टमेंट है तो देखें ये एसेट साइड पे आ गई। तो यहाँ तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा, हम उससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे। अब जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जब आपको उनके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो उसमें आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। उसमें आपको क्या दिया होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया होगा, और आपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना। यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ आप जो अकाउंट बनाएंगे उसको हम कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकी बैलेंस शीट भी वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी। अब अगर आपको मैं ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन बना के समझाऊं, ये ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का आ गया और नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आ गया। ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जी। यहाँ आपके आते हैं जी डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ आपके आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट से आपका आता है जीपी। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आपका आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक साइड पे आपके एक्सपेंसेस आते हैं और एक साइड पे क्या आती हैं आपकी? रेवेन्यूज। एक साइड पे एक्सपेंसेस और एक साइड पे रेवेन्यूज। इधर एक्सपेंसेस और इधर रेवेन्यूज, और यहां से आपके पास क्या आता है जी? नेट प्रॉफिट। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब देखिए, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम है नॉन ट्रेडिंग। क्या नाम है जी? नॉन ट्रेडिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इसका क्या मतलब? नॉन ट्रेडिंग तो इनका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। अब एक बात तो ये तय हुई कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में चूंकि हम ट्रेडिंग नहीं करते तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, तो अब इनका दूसरा नाम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इसका क्या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनेगा? नहीं,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही की तरह का अकाउंट बनेगा, जिसकी एक साइड पर हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे और दूसरी साइड पर हम इनकम्स लिखेंगे, और इसका नाम हम रख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये ऊपर मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसका क्या नाम रख देंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही अकाउंट बनाना है, लेकिन उसका नाम हमने दे देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक साइड पर एक्सपेंडिचर, यहाँ भी एक साइड पर हम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी साइड पर रेवेन्यूज़ को इनकम ही कहते हैं, तो दूसरी साइड पे हम इधर भी इनकम बनाएंगे। और बैलेंस शीट जैसे यहाँ बनती है वैसे ही बैलेंस शीट यहाँ बन जाएगी। एक फ़र्क तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन में फ़र्क आएगा, यहाँ आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है, यहाँ आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया होगा। आपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में से वैसे ही आइटम्स उठाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देनी है, जैसे हम ट्रायल बैलेंस में से आइटम्स उठाकर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में डाल देते थे। तो ये आपको स्टूडेंट्स आज मैंने इसका इंट्रो दे दिया है कि अकाउंट्स किस तरह के इसके होंगे, क्वेश्चन किस तरह का आएगा, और फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ट्रायल बैलेंस दिया होता था, इसकी आइटम से आप वाकिफ़ हैं, इसके एक्सपेंडिचर से आप वाकिफ़ हैं, सैलरीज हैं, वेजेस है, एडवर्टीजमेंट है, डिस्काउंट, अलाउड डिस्काउंट, रिसीट, कमीशन, परचेजेज, सेल्स, पेड सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे आप उनसे वाकिफ़ हैं, उनकी सारी इनकम से भी आप वाकिफ़ हैं। लेकिन ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी इनकम चूंकि सेल के ज़रिए से नहीं होती, कोई सर्विसेज देकर नहीं होती, तो इनकी इनकम जनरेट करने के सोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं। एक्सपेंडिचर तो तकरीबन इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं, सैलरीज भी देते हैं ये सारा, बाकी इलेक्ट्रिसिटी ये वो सारा कुछ वो करते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम सोर्सेज हैं वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होते हैं। तो उन डिफरेंट सोर्सेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम जनरेट करने के, रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेज कौन से हैं, और उनकी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब आप सोच रहे होंगे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का बता तो दिया है, ये होती कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ईदी का नाम सुना होगा। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये ऑर्गेनाइजेशन मशहूर है। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, नफ़ा कमाना इसका मकसद नहीं है। इसी तरह आपने शौकत खानम का नाम सुना होगा, खिदमत खलक का नाम सुना होगा, सैलानी वालों का नाम सुना होगा, छिपा का नाम सुना होगा आपने। इसी तरह आपने ये जो हैं आपके फातमीद वाले हैं, ब्लड डोनेशन जो करते हैं। इसी तरह शाहद खान अफरीदी ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सहारा वालों की है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता, लोगों की खिदमत होता है, खिदमत खलक होता है, इनको हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। इनकी अकाउंटिंग लॉजिक्स और ट्रीटमेंट्स मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इनके जो इनकम सोर्सेज हैं उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़नी है और वो समझने हैं कि वो इनकम सोर्सेज क्या हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।